Hello bachcho, let's read this question. What question says a diatomic molecule consists of two atoms, each of masses m1 and m2. Two atoms are separated by a distance r from each other. Calculate the moment of inertia of the system about an axis passing through the center of mass of the system and perpendicular to the line joining of the atoms. Okay, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? लेट्स से हम इसको m1 मास कंसीडर करते हैं एंड इसको m2 मास कंसीडर करते हैं और इन दोनों का हमें सेपरेशन गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है और हमें ये दे रखा है कि लेट्स से ये इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन है और यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास इन दोनों को लाई करता है। तो उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है और लाइन ज्वाइन करने के परपेंडिकुलर होती है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जब ये दोनों घूम रहे होते हैं। लेट्स से ये इस सेंस में घूम रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब देखो, क्वेश्चन को आगे करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा। तो फर्स्ट की कंसेप्ट की बात करते हैं और फर्स्ट की कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रेजेंट, मतलब कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास की चेंज होने वाला है पोजीशन में वो जीरो होएगा क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एज सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे था तो फोर्स नहीं होने की वजह से बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, तो हम डेल्टा एक्स ऑफ सी ओ एम जीरो कह सकते हैं। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है एक। अब स्केलर होने की वजह से हम इसका अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो m1 जो है वो सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर है, तो m2 ऑब्वियस सी बात है कि ये r माइनस एक्स डिस्टेंस पर हो जाएगा। तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट निकाल कर ऐड कर सकता हूँ। तो दूसरा की कंसेप्ट ये हो जाएगा कि मैं डायरेक्ट समेशन कर सकता हूँ m1 xi स्क्वायर में ऐसे लिख रहा हूँ, i इज जनरल के लिए बात बता रहा हूँ तो ऐसे लिख दिया कि कितनी भी बॉडी होएगी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे करके हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो, पहला जो, मैं इसको दोबारा से एक बार डायग्राम बना लेता हूँ कि ये m1 m2 लाइन जॉइनिंग बिटवीन m1 m2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी x और ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स। यहाँ पर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ठीक है, और ये ऐसे रोटेट करती है। तो हम सीधा ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होना है तो उसके लिए डेल्टा एक्स का एक फॉर्मूला होता है कि m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और बेसिकली ये x डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसको साइन के साथ लिखेंगे। अब m1 की दूरी, मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लेके कर रहा हूँ तो m1 की दूरी सेंटर ऑफ मास से माइनस का x है, तो डेल्टा x इक्वल्स टू माइनस का m1 x प्लस अब m2 की दूरी सेंटर ऑफ मास से प्लस r माइनस एक्स है, m2 r माइनस एक्स अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो, डेल्टा एक्स तो जीरो है क्योंकि अभी पीछे ये बताया जब फोर्स नहीं है तो डेल्टा एक्स भी जीरो होगा, तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m1 x इक्वल्स टू m2 r माइनस एक्स और m1 x इक्वल्स टू m2 r माइनस m2 x। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है m2 r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, इसको हमें बॉक्स में रखिए, ये काम आएगा आगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो, ये बॉडी, ये m1, ये m2 x r माइनस एक्स और ये ऐसे रोटेट करिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट m1 m2। ठीक, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल लिखेंगे कि m1 x स्क्वायर प्लस m2 r माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, दोनों का समेशन कर दिया। अब x की वैल्यू जो पीछे आई थी हम उसको पुट करते हैं, m1 m2 r अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर भी हमें ये सेम चीज करनी पड़ेगी तो m2 r अपॉन m1 प्लस m2
का होल स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको देखो सोल्व करते हैं तो ये आता है m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस, अभी इसको लिखते हैं, इसको अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1r प्लस m2r माइनस m2r अपॉन m1 प्लस m2। ये तो चीज़ कट गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आता है I इक्वल्स टू m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब देखो इसमें कॉमन लेते हैं, पहले हम लेते हैं कॉमन m1 m2 r स्क्वायर, बचता क्या है कि m1 प्लस m2 बच जाता है और नीचे भी m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब इससे एक कट जाएगा तो सिंपल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।